Assalamu alaikum, dear students. We were studying the metallurgy, which is the part of the chapter metals and non-metals. And in this topic, today we will study conversion of concentrated ore into metal oxide. My dear students, I already have discussed what metallurgy is, and I already have discussed two steps of metallurgy. Point number first step was crushing and grinding. First of all, we were crushing that ore and then converted into powder form with the help of stamp mill or ball mill. That was also called pulverization of ore. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर मैंने आपको दूसरा स्टेप भी पढ़ाया था. अब इस क्रशड और ग्राइंडिंग ओर को हम कन्वर्ट करते हैं कंसंट्रेटेड ओर में. हम वो जो क्रशड और ग्राइंडिंग के बाद दूसरा स्टेप जो है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको हम ओर ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन ऑफ ओर कहते हैं. मतलब जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला था उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज थी, मैट्रिक्स था या गैंग था, उसको रिमूव करना था म्यून गोबर. वो दूसरा स्टेप था. और उस दूसरे स्टेप में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टेक्निक्स थी जिसकी वजह से हम उस कंसंट्रेटेड ओर को साफ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, हमने काम किया ग्रेविटी सेपरेशन, उसमें हमने की, हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन की, हमने मैग्नेटिक सेपरेशन की, हमने केमिकल सेपरेशन की. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. मैं आपको क्यों रिवाइंड करा रहा हूं फिर से, क्योंकि म्यून गोबर हम आज ये लेक्चर जो है 10-15 दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज आपका एग्जाम बीच में आया था. दैट इज वाई मैं पीछे का आपका वो डिस्कस कर रहा हूं. अब हम आज स्टार्ट करते हैं नया वाला टॉपिक. इसी मेटलर्जी का तीसरा स्टेप जो है, इट इज कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. अब जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर जो है जिसमें मतलब अभी भी बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में. सर क्यों करेंगे मेटल ऑक्साइड में हम इसको कन्वर्ट? क्योंकि म्यून गोबर हमें एक्चुअली क्रूड मेटल चाहिए. बिकॉज मेटलर्जी का मतलब ही है टू गेट द मेटल फ्रॉम द डिजायर्ड ओर. एक ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, आयरन हमें निकालना है जमीन से, वो हमें मिलता है हेमाटाइट ओर से, Fe2O3 से. मतलब हमें उसको पहले कन्वर्ट करना है, कुछ स्टेप्स, फिर हमें बाद में मिलेगा. तो ये तीसरा स्टेप है, कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड में क्यों? बिकॉज जब हम मेटल ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं ना, मेटल ऑक्साइड से हम मेटल ऑक्साइड को फिर हम रिडक्शन करते हैं, वहां से हमें इजीली मेटल मिलता है. कंसंट्रेटेड ओर से हमें इजीली क्रूड मेटल नहीं मिलेगा. समझ आया गोबर म्यून? दैट इज वाई ये तीसरा स्टेप जो है, हम अब इस कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में. अब कैसे करेंगे? इसके लिए दो स्टेप्स है. पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. क्या कहते हैं इसको? रोस्टिंग. और दूसरा स्टेप जो है इसको कहते हैं हम कैल्सिनेशन. दीज आर द टू स्टेप्स बाय विच वी कैन कन्वर्ट कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. और म्यून गोबर याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेटलर्जी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. चाहे आप 11th स्टडीज में जाओ या नीट में जाओ, मेटलर्जी में पॉइंट्स आते ही रहते हैं. अब हमें रोस्टिंग से करना क्या है? कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड. अब कंसंट्रेटेड ओर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, है ना. सल्फाइड ओर्स है, हैलाइड ओर्स है, ऑक्साइड ओर्स है, बहुत सारे हैं, कार्बोनेट ओर्स है. तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड ओर को. इन रोस्टिंग concentrated ore is heated in presence of oxygen. क्या मैंने कहा? In roasting, concentrated ore is heated in presence of oxygen. जो कंसंट्रेटेड ओर जो है इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक्सेस होना चाहिए.
इससे क्या होगा म्यून गोबर, अगर कोई कंसंट्रेटेड ओर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ये है ZnS, इसको जिंक सल्फाइड कहते हैं, इसको जिंक सल्फाइड, इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम कहेंगे म्यून गोबर, ये कन्वर्ट होगा ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस शाबाश म्यून गोबर। रोस्टिंग में क्या करते हैं, इन रोस्टिंग कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या होता है, यहां पे मेटल ऑक्साइड बनता है, ZnO बना ना मेटल ऑक्साइड, तो यही हम चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग सिर्फ होती है सल्फाइड ओर्स को, किनको होती है, सल्फाइड ओर्स। जिगर म्यून, जब हम व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस होना चाहिए। देखिए ZnS को हमने ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, यहां पे जिंक ऑक्साइड बना, क्या बना, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ये बैलेंस नहीं है, यह बैलेंस खुद भी कर सकते हो, है ना, ठीक हो म्यून, तो यह बैलेंस खुद भी कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे मैं भी कर सकता हूं, देखो इसको ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ZnS, इसको 3 टाइम्स ऑक्सीजन, इसको ट्वाइस ZnO, और इसको म्यून गोबर ट्वाइस SO2। जिंक सल्फाइड याद रखिएगा। अब रोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रोस्टिंग है ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर उसको होती है, ये इसके बगैर किसी कंसंट्रेटेड ओर को नहीं हो सकती है, ये सिर्फ सल्फाइड ओर उसको हो सकती है। कौन, रोस्टिंग। समझ आ रहा है गोबर में आपको। अब इसके बाद, अब इस रोस्टिंग से क्या होता है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ड्यू टू रोस्टिंग, ड्यू टू रोस्टिंग, ड्यू टू रोस्टिंग, रोस्टिंग की वजह से क्या होता है, पहला पॉइंट, मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड। पहला पॉइंट जो रोस्टिंग से होगा, मॉइस्चर रिमूव होगा। गोबर में मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, पहला पॉइंट जो है इसकी वजह से जो है वो होगा मॉइस्चर बाहर निकलेगा, बिकॉज जब हम इस कंसंट्रेटेड ओर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वाटर कंटेंट जो इसमें है वो बाहर निकलेगा, तभी तो हमें मेटल अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेगा, वो इंप्योरिटीज से बड़ा मतलब फ्री मिलेगा, हमें मॉइस्चर से फ्री मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा रोस्टिंग से, कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड or will get converted into metal oxide। कंसंट्रेटेड ओर विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब कंसंट्रेटेड ओर जो है ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड में ड्यू टू रोस्टिंग। पहला पॉइंट, मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड, मॉइस्चर बाहर निकलेगा। कंसंट्रेटेड ओर जो है ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड में। तीसरा वाला पॉइंट जो है इससे क्या होगा, वोलेटाइल impurities gets removed। म्यून गोबर, जो वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज है वो भी रिमूव होंगी। वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी है म्यून गोबर, वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज बहुत सारी है जो जल्दी बाहर निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल म्यून गोबर,
किसी में मतलब ऐसी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है वो जल्दी बाहर निकलेगी। वोलेटाइल का मतलब है जिनको जो इजीली इवापोरेट होते हैं, जब हम इनको थोड़ा सा म्यून गोबर हीट अप देते हैं वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर मैं इस टॉपिक को सम अप करता हूँ। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं कंसंट्रेटेड ओर को किस में, मेटल ऑक्साइड में। करते कैसे हैं, हम काम करते हैं कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जरूरी है, ये आपको याद रखना है। और इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ऑक्सीजन जो है इट इज एक्सेस, For example, ZnS plus 3 times O2, it is zinc oxide plus twice sulfur dioxide. तो म्यून गोबर जब रोस्टिंग होती है तो यहां पे हमने मेटल ऑक्साइड जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट किया। जिंक सल्फाइड जो है ये कंसंट्रेटेड ओर है। इस जिंक सल्फाइड से हम, ये ओर है किसका, जिंक का, हमने इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब इस जिंक ऑक्साइड से हमें इजीली जिंक मिल सकता है बिकॉज हम इसको रिडक्शन फिर बाद में करेंगे। समझ आया गोबर म्यून? हम कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? याद रखिएगा, रोस्टिंग सिर्फ सल्फाइड ओर्स को की जाती है। समझ आ रहा है? इसके बाद म्यून गोबर, अब इस रोस्टिंग से क्या होता है, पहला मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड, वाटर कंटेंट यस अथ मज प्रेजेंट आइस गस रिमूव बिकॉज ये कॉमन सेंस है, हीट देंगे तो मॉइस्चर बाहर निकलेगा। कंसंट्रेटेड ओर विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड ओर गस कन्वर्ट कथ मज मेटल ऑक्साइडस मज। तीसरा, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज जो है ये भी रिमूव होंगी। समझ आया गोबर म्यून? दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। म्यून गोबर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो अब उतना इफेक्टिव लेक्चर तो नहीं हो सकता यहाँ मतलब यहाँ पे बोर्ड की नॉन अवेलेबिलिटी, बोर्ड पे भी फिर जो क्वालिटी है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं बिकॉज 2G नेटवर्क है, ना वो अपलोड होगा ना वो आपको डाउनलोड होगा। सो म्यून गोबर आपको अब कुछ आपको भी कंपनसेट करना है म्यून गोबर। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।